हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। आज जो चैप्टर लेकर आई हूँ उसका नाम है लोकों का संचालन किस प्रकार होता है। चलिए देखते हैं। लोक 1, 2 और 3 को नर्क के रूप में जाना जाता है तथा लोक 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में। लोक 4 मध्य लोक होता है। ये ना तो स्वर्ग है और ना ही नर्क। इसी लोक में मनुष्य की आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के आपके आंतरिक सहज बोध पर सब निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाएं और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुँचें। कुछ खुशकिस्मत आत्माओं ने ये कर दिखाया। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन 7 लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यहाँ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुँचाने वाला काम नहीं करता। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है। इसलिए वहाँ पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की ज़रूरत नहीं रह जाती। हालांकि हम कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की ज़रूरत पड़ती है और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को हमारे लिए सर्वोच्च भली आत्मा यानी लोक 7 के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोकों का प्रमुख होता है। लोक 1, 2 तथा 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5, 6 तथा 7 में भी ऐसा ही होता है, पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वोच्च भली आत्मा सभी लोकों की प्रधान होती है। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हों। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची, लक्ष्य और उच्च भली आत्माएं हैं। हम निम्नतर लोकों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आँखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती हैं एवं हमें हतोत्साहित और बेचैन कर सकती हैं। इसलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, ख़ास तौर पर लोक 1, 2 और लोक 3 की ओर जाने में। हम जब लोक 1 या 2 में जाते हैं तो प्रायः हम एक अंगरखा पहनते हैं जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नज़रों से अदृश्य कर देता है। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है। वहाँ का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहाँ के स्पंदन हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उसमें एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता। भगवान का शुक्र है कि हम लोग लोक 6 में गए थे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्नतम लोक जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत होती है और सिवा उस आत्मा के जिन्होंने हमें बुलाया होता है। सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है, अन्यथा वे भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं अथवा हम पर हमला बोल सकती हैं। वे आत्माएं बेहद बुरी होती हैं, हमारे शरीर नहीं होते, इसलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती हैं और मानसिक रूप से परेशान करती हैं। यदि हम उनकी कैद में चले जाएं तो कोई उच्च भली आत्मा हमें बचाने आती है। इसलिए ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य रहना ही सबसे अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे स्थानों पर न जाना ही उचित है। कई ऐसी भली आत्माएं जिन्होंने अपना अधिकांश समय
लोग 1, 2 और 3 में दूसरों को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताया है। ये काफ़ी कम देखने को मिलता है कि लोग 1 की आत्माएं मदद के लिए पुकारें। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग 1 की आत्माओं की मदद करना चाहती हैं, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती हैं और इतनी दूर जा चुकी होती हैं कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो वो फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग 1 में सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग 2 और 3 की आत्माओं को प्रायः उन पुण्य आत्माओं की मदद मिल जाती है जो वहाँ उनके सुधार के लिए गए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उनकी गलतियों का एहसास हो जाता है, वे उसके बारे में पछतावा करती हैं, वे मदद की पुकार लगाती हैं, तो कई भली आत्माएं तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। इस प्रकार लोग 2 और 3 की आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल चुका है, पर लोग 1 की आत्माओं को ऐसे अवसर ना के बराबर मिलते हैं। उन्हें बैठने में प्रायः सैकड़ों साल लग जाते हैं, उन्हें उठने में प्रायः सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोग 5, 6 तथा 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहाँ निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफ़ी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। तो फ्रेंड, ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर जहाँ तक पॉसिबल हुआ तो आपके लिए लोक 6 की आत्मा का संदेश ऑटो राइटिंग के ज़रिए हम लोग लेकर आएंगे। देखिए ये काम कब पॉसिबल होता है। और बाकी हमेशा की तरह बोलूँगी, ध्यान कीजिए। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन देता है। थैंक यू सो मच।